Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine. This is the 7th lecture of chapter number 1. We have already learned about contribution of Muslim and other biologists in the field of biology. Today we will discuss here Quranic teaching about animals and plant life. Now students, open the book page number 4. यानी कि आज हम क्या पढ़ेंगे? कुरानिक टीचिंग अबाउट एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ, यानी कि कुरान की मुख्तलिफ सूरत जो दी गई हैं, मुख्तलिफ उसमें जो मुख्तलिफ आयात हैं, मुख्तलिफ वर्सेस हैं, उनको बताया गया है और जो है उन किस तरीके से वो एनिमल्स और प्लांट की लाइफ के बारे में उसमें बताया गया है। ये जो है वो लेक्चर इस सिलसिले में है। ठीक है, अब आप यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पे आपकी बुक में कुरानी आयत यानी कि अरबी में भी ये कुरानिक वर्सेस लिखी हुई है और जो है इसकी ट्रांसलेशन भी है। तो जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है 9 में, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो इसकी ट्रांसलेशन आती है, जो कुरानी आयत अरबी में है, वो आपको याद नहीं करनी होती। सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसकी ट्रांसलेशन जो दी गई है वो जो है आपको याद होनी चाहिए। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ जो वर्सेस की लिखी हुई है, किस सूरत से ली गई हुई है और कौन सी आयत का कौन सा नंबर है, ये याद होना चाहिए। लेकिन अरबी उसकी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप ट्रांसलेशन जो है याद करेंगे तो आप जो है आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि अल्लाह ने हमें कुरान के ज़रिए एनिमल और प्लांट के मुतालिक बहुत सा इल्म अता किया है। कुछ कुरानी वर्सेस को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। आपकी बुक में जो है जो कुरानिक वर्सेस दी गई हैं उनकी ट्रांसलेशन जो है वो भी मौजूद है। ठीक है, उसके हवाले से आगे चलते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा जो आपकी कुरानिक वर्सेस जो आपकी दी गई है, वो सबसे पहली जो सूरा दी गई है वो कौन सी है? ये सूरा है आपकी अल अंबिया, सूरह अल अंबिया। ठीक है, और ये आयत नंबर जो है, आया नंबर जो है इसकी वो कौन सी है? 30। ठीक है, आया नंबर 30 है और जो सूरा है वो कौन सी है? अल अंबिया। अब ये जो सूरा जो दी गई है इसमें क्या बताया गया है, इसकी ट्रांसलेशन क्या है? वी मेड एवरी लिविंग थिंग ऑफ वाटर, विल दे नॉट देन बिलीव। यानी कि ट्रांसलेशन इसकी क्या की गई है कि हमने तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और हमने मीन्स यानी अल्लाह ने जो है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबको पानी से बनाया। फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते हैं? यानी कि इस सूरत में ये बताया गया है कि जो है तमाम की तमाम चीज़ें जो है पानी से बनी हुई है। अब ये पानी का सिंबल क्यों दिया गया, अभी एक और आयत आपको जो मैं बता रही हूँ, उसके बाद जो है उसकी ये आपको समझ में आ जाएगा कि किस लिए कहा गया है कि तमाम चीज़ें जो है वो पानी से बनी हुई है। सेकंड जो सूरह है वो कौन सी है? सूरह अल नूर। ठीक है, सूरह अल नूर है, आया नंबर जो है वो है 45। ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन में ये बताया गया है कि अल्लाह ने हर चलने फिरने वाले जानदार को पानी से पैदा किया, यानी कि ये भी क्या है? पानी के हवाले ही से है। तो इनमें से बाज ऐसे हैं जो बैली यानी कि पेट के बल चलते हैं, जिस तरह के फॉर एग्जांपल स्नेक है। ठीक है, और बहुत से ऐसे रेंगने वाले जो हैं वो इंसेक्ट्स वगैरह भी हैं जो कि अपनी बैली से चल रहे होते हैं। और उन्होंने कहा कि और बाज ऐसे हैं कि जो 2 लेग्स पर चलते हैं। ठीक है, 2 टांगों पर चलने वाले हैं एनिमल्स। और बाज ऐसे हैं जो 4 लेग्स पर चलते हैं। तो अल्लाह ताला जो चाहता है वो पैदा करता है, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। यानी कि उन्होंने ये बताया कि अल्लाह ने तमाम चीज़ें बनाई गई हैं जो कि बैली से चल रहे हैं, जो 2 लेग से है, 4 लेग से है, यानी कि हर चीज़ जो है अल्लाह
की ही बनाई हुई है और तमाम चीज़ों पर वो कादिर है, वो हुक्मरान है, जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी इन्होंने यही बोला गया है, ये जो ट्रांसलेशन की गई कि इसमें कि हर चीज़ को पानी से बनाया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा कि एक इजिप्ट मुफस्सिर है, इनका नेम जो इजिप्ट मुफस्सिर है, इनका नेम था अल्लामा अब्दुल्ला यूसुफ अली। ठीक है, ये एक मुफस्सिर थे इजिप्ट के। इन्होंने ये बताया था, ये जो वर्सेस में कहा गया है कि तमाम चीज़ें पानी से बनी हुई हैं, दरअसल पानी को प्रोटोप्लाज्म के साथ सिम्बलाइज किया है। यानी कि उन्होंने बताया है कि प्रोटोप्लाज्म से हर जानदार चीज की बेस है। जैसे कि आपको पता है, आप आगे भी पढ़ेंगे चैप्टर्स में, और वैसे भी आप जानते हैं कि हर सेल, हर बॉडी जो है वो सेल से मिलके बनी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से, यानी कि प्लांट है या एनिमल है, उसकी बेसिक यूनिट क्या है, सेल है, यानी कि वो सेल से मिलके बनी हुई है। एक सेल, दो सेल, मिलियन सेल से मिली, और हर सेल में जो प्रोटोप्लाज्म क्या, जेली लाइक मटेरियल होता है। यानी कि कोई भी आपका सेल मौजूद है, चाहे एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो तो उसके क्या न्यूक्लियस मौजूद है, उसमें क्या जेली लाइक मटेरियल मौजूद है, उसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब तो। लेकिन यहाँ बेसिक चीज है कि ये प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है, यहाँ पे जेली लाइक। तो ये इस हवाले से बोले, जो हर चीज पे कहा गया है कि हर चीज पानी से बनी है, तो बेसिकली इसको ये प्रोटोप्लाज्म से मिला रहे हैं कि ये भी तो है, यानी कि तमाम के तमाम जो जिंदा चीजें हैं, जो लिविंग थिंग है, वो उसमें प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है, यानी कि वाटर मौजूद होता है, जो कि बॉडी को बना रहे हैं। यानी कि ये एक सेल हो गई तो उसके बाद दो सेल और तीन सेल मिलके पूरी बॉडी बनती है। ठीक है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म के लिए जो होते हैं, इन्होंने कहा कि ये जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है, इसमें जो होते हैं पानी की मौजूदगी बहुत जरूरी होती है। तो अब ये जो वर्सेस है, इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ, अब जो मैं आपको वर्सेस यानी बताने जा रही हूँ, उनमें क्या 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 बताया कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के अलावा प्लांट की ग्रोथ और क्लासिफिकेशन के मुतालिक बताया गया है। ठीक है, यानी कि मुख्तलिफ वर्सेस में मुख्तलिफ किस्म की बातों को जो है वो प्रोमिनेंट किया गया है कि किस किस हवाले से अल्लाह ने बनाई। तो पूरी ही कायनात है, उसमें कुछ आयत को आपको दिया, जिस तरह की ये वाली थी उसमें पानी से रिलेटेड बताई गई थी। अब ये जो बताई जा रही है वो क्या है, प्लांट की ग्रोथ के मुतालिक बताई जा रही है। और आपको ये भी बता दूं, जब बोर्ड के एग्जाम में ये आती हैं आया तो इसी तरीके से आती हैं कि कुछ पूछा जाता है ओरिजिन ऑफ लाइफ के हवाले से बताएं, या एनिमल्स और प्लांट्स के हवाले से बताएं, या फिर वाटर के जो है उससे हवाले से आप बताएं, उसकी सिग्निफिकेंस के, वाटर की सिग्निफिकेंस के हवाले से जो है वो वर्सेस को आप एक्सप्लेन करें। तो इसीलिए जो है मैं यहाँ पे आपको हेडिंग वाइज ही अलग अलग यहाँ पे समझा रही हूँ। अब जो आपको बता रही हूँ वो क्या है, प्लांट की ग्रोथ से रिलेटेड है। अब जो सूरत का जिक्र कर रही हूँ वो कौन सी है सूरत, सूरह अल इनाम। ठीक है, सूरह अल इनाम है, आयत नंबर है 100। ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन क्या है, और वही तो है जो आसमान से बारिश बरसाता है। यानी कि वही नहीं, यानी कि जो अल्लाह ही है वो जो आसमान से बारिश बरसाता है और फिर उससे मुख्तलिफ वेजिटेशन ग्रो करती है। यानी कि जो मुख्तलिफ जो है ग्रासेस नज़र आती है, हरियाली नज़र आती है, ग्रो करती है, जिसे ग्रीन बेल्ट का नाम दिया है। और फिर इनसे थिक क्लस्टर ग्रेन्स निकलते हैं। यानी कि मुख्तलिफ झाड़ियाँ, प्लांट बड़े होंगे तो वो क्या होंगे, उसमें फ्लावर्स आएंगे, उसमें ग्रेन्स लगेंगे। और इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है, डेट पाम यानी खजूर के ट्री, और ग्रेप्स अंगूरों के बाग, जैतून और अनार जो एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और नहीं भी मिलते हैं। जब ये फल रिपिन होते हैं, यानी कि मैच्योर हो जाते हैं, पक जाते हैं,
तो इनके पकने पर नजर रखें। तो बेशक इन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं अल्लाह की निशानियां हैं, यानी कि जो ईमान लेके आते हैं वो जब जानते हैं ये जो तमाम चीज़ें, यानी कि जो फ्रूट्स हमें मिल रहे हैं, जो फल पक रहे हैं, उसके बाद हमें जो खाने को मिल रहे हैं मुख्तलिफ किस्म की फ्रूट्स को, जो है कुछ जो है एक जैसे नज़र आ रहे हैं, कुछ अलग अलग हैं, कलर्स अलग हैं, उनका जायका अलग है, ये तमाम भी अल्लाह की निशानियाँ ही हैं कि हम ये जानते हैं ये जो कुछ हमें मिल रहा है, यानी कि कोई ना कोई ऐसी कुदरत तो ज़रूर मौजूद है जो ये सब कुछ बना रही है। यानी कि जो ईमान लाते हैं वो जानते हैं कि अल्लाह ज़रूर मौजूद है इस दुनिया में, जो कि ये तमाम की तमाम चीज़ों को बना रहा है और हमें जो है इनसे फ़ायदे हासिल हो रहे हैं। इसके अलावा कुरान में प्लांट और एनिमल के लिए यानी कि उनकी इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर का जिक्र कई मुकामात पर आया है। अब यहाँ पे जो है मैं आपको बताने जा रही हूँ जो जिस हवाले से वो है significance of water. Significance of water for plants and animals. यानी कि यहाँ पर जो है सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर के हवाले से, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के सिग्निफिकेंस के लिहाज से जो है वो कुछ सूरत को बताया गया है। कौन कौन सी है? यहाँ पे सबसे पहले जो जिक्र करूंगी वो है सूरह ताहा। ठीक है, सूरह ताहा है और आया नंबर है 58। ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन जो की गई है वो ये है, इसके मीनिंग ये है, और वही तो है जिसने अर्थ को बेड यानी कि फर्श बनाया है। ठीक है, जो अल्लाह ही है जिसने क्या करा है, जो जमीन है उसको एक बेड की तरह यानी कि फर्श की तरह बनाया है, और उसमें क्या है हमारे लिए जो है रास्ते बनाए हैं, और आसमान से बारिश को बरसाता है, और फिर डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशन पैदा करता है। यानी कि इन्होंने यहाँ पे भी यही बताया गया है कि किस तरह पानी जो है बारिश की सूरत में जब ज़मीन पे आएगा तो जारी है जब भी जो है वो प्लांट की ग्रोथ भी हो रही है। तो उन्होंने इसमें यही चीज़ सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर के फॉर प्लांट्स के लिए बताया गया है यहाँ पे कि किस तरीके से जो है वो हमें जो है वेजिटेशन मिल रही है, और सारी जो वेजिटेशन है उसको जो है एनिमल जो खा रहे हैं तो वो अपना जो है वो उनकी फूड वहाँ से मिल रही होती है। इसके बाद आते हैं सिग्निफिकेंस अबाउट द ग्रोथ, यानी कि जो अब वर्ड्स बताई गई हैं वो कौन सी हैं? सिग्निफिकेंस अबाउट growth and variety of plants। ठीक है, यानी कि इसमें भी क्या बताया गया, सिग्निफिकेंस अबाउट द ग्रोथ एंड वैरायटी, यानी कि जो मुख्तलिफ किस्म की वेजिटेशन ग्रो हो रही है और मुख्तलिफ जो उनकी टाइप्स हैं प्लांट्स की, उसके बारे में जो है वर्सेस है। कौन सी सूरह ली गई है इसमें? सूरह अल-रद। सूरह अल-रद है और ये आया नंबर है 4। यानी कि प्लांट की ग्रोथ और इसकी टाइप्स के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ज़मीन पर कई तरह के ट्रैक्स बनाए, यानी कि ट्रैक क्या है, यानी कि रास्ते बनाए हैं जो एक दूसरे से मिले हुए हैं, और इसके अलावा क्या ग्रेप्स के बाग और डेट पाम यानी खजूर के ट्रीज हैं, बांस की बहुत सी ब्रांचेस हैं, और बांस में जो है क्या होता है कि इनको यानी कि बांस में नहीं है ब्रांचेस, लेकिन क्या है पानी सबको ही मिल रहा है, और
और हमने बास फ्रूट को दूसरे पर इम्पोर्टेंस दी है, यानी कि इसमें जो है अकल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। यानी कि जो आयत थी सूरज जो दी गई थी अल-रद, जो आयत नंबर 4 है, इसमें बताया गया है कि मुख्तलिफ किस्म के जो ज़मीन पर जो रास्ते बने हुए हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म के ट्रीज मौजूद है, मतलब मुख्तलिफ टाइप्स के हैं जो एक दूसरे से मिल भी रहे हैं और कुछ जो है आपको चेंज भी नज़र आ रहे होते हैं। और ये क्या है, फ्रूट जो होते हैं बहुत ज़्यादा किस्म की इंपॉर्टेंस रखते हैं, कुछ को ख़ास इंपॉर्टेंट दी गई। आपको पता है कुछ जो है बीमारी में खाए जाते हैं, कुछ जो होते हैं कुछ इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है कि इन फ्रूट्स को खाएं, कुछ मौसमी फल होते हैं उनको खाने से फ़ायदा। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हर तरह की जो है चीज़ों को हमारे लिए दिया है ताकि हम जो है वो इसको इस्तेमाल करें। नाउ स्टूडेंट, moving on the another surah अल-इनाम, यानी कि ये जो सूरह अल-इनाम है ये भी क्या है, इसी से ही रिलेटेड है, इसी हेडिंग से ही रिलेटेड है। ठीक है, और ये आया नंबर कौन सी है, 96। इसकी ट्रांसलेशन में क्या बताया गया है कि बेशक अल्लाह ही ने ग्रेन्स और डेट स्टोन, यानी कि जो आप लोग खजूर खाते हैं आपको पता है कि उसके अंदर जो उसका सीड मौजूद होता है कितना हार्ड होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कितना हार्ड होता है। अब उन्होंने यही इस जो वर्सेस में ये बताया गया है कि ये जो सीड होता है मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स में भी मौजूद होते हैं, जो सीड्स होते हैं वो उसको फाड़ के, ठीक है, उसके अंदर से किस तरीके से ट्रीज निकलते हैं। यानी कि ये बता रहे हैं कि ये वही अल्लाह ही है जो कि क्या कर रहा होता है, लिविंग थिंग को नॉन लिविंग से निकाल रहा है। मतलब क्या है वह कि क्या कहा है इन्होंने कि लिविंग थिंग को नॉन लिविंग से निकाला, यानी कि जो सीड मौजूद है, ठीक है, फ्रूट्स के अंदर जो सीड मौजूद है तो उसको क्या है, उसको फाड़ने के बाद उसके अंदर से जो है होता है वो क्या होता है, ट्री निकलने लगता है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा कि सीड से किस तरह ट्री निकलने लगता है, यानी कि लीव्स बनने लगती हैं, उसकी रूट्स बनने लगती हैं। तो वो यहाँ पे यही समझाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जो होता है वो नॉन लिविंग, यानी कि जो सीड को उन्होंने कहा है कि एक तरह से ये नॉन लिविंग का वाला दिया है कि ये नॉन लिविंग से किस तरीके से जो है ऊपर ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं, और वही है जो नॉन लिविंग को लिविंग से निकाल रहा है। यानी कि उन्होंने यही कहा है कि यानी कि लिविंग तो आपको समझ में आ गया ना, लिविंग को नॉन लिविंग से निकल रहा है, यानी कि ये लिविंग हो गया और ये नॉन लिविंग से निकल रहा है, और वही है जो नॉन लिविंग को लिविंग से निकाल रहा है। यानी कि जो उसका सीड है वो किस में से निकल रहा है, फ्रूट्स में से निकल रहा है, लिविंग से निकल रहा है, प्लांट से निकल रहा है, और यही तो है जो यही अल्लाह है। फिर तुम क्यों यकीन नहीं करते, यानी कि जो ईमान नहीं लाते अल्लाह पर, वो उनके लिए आयत आई है, यही जो है वर्सेस को बताया गया है कि फिर तुम अल्लाह की कुदरत पे क्यों नहीं यकीन रखते हो कि तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो अल्लाह ही की पैदा करता है, यानी कि वही नॉन लिविंग से लिविंग, लिविंग से नॉन लिविंग बना रहे तमाम चीज़ें। तो ये तमाम के एक तरह से निशानियां हैं कि किसके लिए, कि यानी कि कोई एक ऐसी ज़ात मौजूद है जो कि इस तमाम चीज़ों पर कादिर है, यानी कि अल्लाह ही की ज़ात है जो कि तमाम चीज़ों को बना रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है आपका, यूजफुलनेस of some plants and animals to the human welfare। ठीक है, इसके लिए जो सूरह बताई गई है वो कौन सी है, सूरह अल-नहल।
आया नंबर कौन सी है? 66। ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन है और तुम्हारे लिए कैटल्स में दरअसल लेसन है, इनके जो एनिमल्स कैटल्स एनिमल्स होते हैं वो एक हमारे लिए एक सबक है कि उनकी बेलीज में, यानी कि उनकी जो बेली होती है उसमें आपको पता है सारी बात है ब्लड भी मौजूद है और अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि जो कुछ खा रहे हैं उनका अनडाइजेस्टेड पार्ट भी मौजूद है, लेकिन फिर भी उनसे जो है अल्लाह ने क्या है प्योर मिल्क पिलाते हैं, प्योर मिल्क हमें दे रहे हैं। तो ये भी क्या है कि पीने वाले जो पीते हैं तो उन्हें जो है बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद आता है ये मिल्क। तो ये भी क्या है एक तरह की निशानी है अल्लाह की कि वो किस तरीके से उनकी बेली से, यानी कि उसमें मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं, ब्लड मौजूद है, मुख्तलिफ जो है फूड के पार्ट्स मौजूद हैं, डाइजेस्टिव पार्ट मौजूद है और उनसे जो है हमें मिल्क प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सूरा अल हिजर और आया नंबर है 19। इसकी ट्रांसलेशन है और ज़मीन को भी हमने फैलाया और इसमें पहाड़ बनाए और इस पर मुख्तलिफ प्लांट को ग्रो किया, यानी कि इस आयत में बताया गया कि मुख्तलिफ ज़मीन को जो है फैला के बहुत ज़्यादा बड़े एरिया पे ले गए और उस पर जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है पहाड़ बनाए और उस पर मुख्तलिफ प्लांट्स को ग्रो किया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आते हैं कि किस टॉपिक पे मुख्तलिफ किस्म की वर्सेस को बताया गया है। ये है मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन, इसके लिए जो सूरह है वो कौन सी है? सूरह यासीन है। और आया नंबर है 36। क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन है वो अल्लाह ही है जिसने जमीन के प्लांट्स, ठीक है, जमीन के प्लांट और खुद उनके और जिन चीजों को उनकी खबर भी नहीं है सबके पेयर बनाए, यानी कि अल्लाह ही है जिसने जमीन के प्लांट्स के पेयर्स बनाए और खुद इंसानों के और फिर उन चीज़ों को जिनको इनकी खबर भी नहीं है, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स हैं, प्लांट एंड सब के जो है पेयर बनाए हैं ज़मीन पर, मुख्तलिफ किस्म के जो लिविंग थिंग है हर के पेयर मौजूद है। तो इस आयत में इसके बारे में, इनके मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। इसके अलावा एक नेक्स्ट सूरा भी इसी से रिलेटेड है, सूरह अल नहल, आया नंबर है 68 एंड 69। इसकी ट्रांसलेशन ये कि अल्लाह ने इस जो आयत में हनी बी के बारे में इरशाद फरमाया है कि ये ऊंची जगह पर जैसे पहाड़ है या ट्री पर अपने घर बनाती है और जो है मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स खाती है, फिर उनके बनाए हुए रास्ते पर चलती है, यानी कि इनके बेलीज से जो है पीने की चीज़ें मिलती हैं जिसकी मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, यानी कि जो है इससे लोगों को कई डिजीज़ में शिफा मिलती है। यानी कि किसके बारे में जिक्र हो रहा है? शहद के बारे में जिक्र हो रहा है, ठीक है, यानी कि हनी भी जो से हमें शहद मिल रहा है उसके बारे में जिक्र हो रहा है। बेशक सोचने वालों के लिए इसमें भी निशानियाँ हैं, यानी कि ये भी बता रहे हैं कि ये अल्लाह ही है जो कि ये इस तरीके से हमें जो है वो शहद मिल रहा है, वो किस तरीके से वो एक इंसेक्ट से हमें प्रोवाइड हो रहा है। कुरान में मुख्तलिफ जो है लिविंग फैक्ट्स को बताया गया है कि जो पहले इंसान की समझ से बालातर थे, लेकिन साइंटिस्ट ने जो ये जो फैक्ट्स पर रिसर्च की और ये रिजल्ट निकाला कि ये जो कुछ भी कुरान में बयान हो रहा है ये दरअसल दर हकीकत क्या है कि ये सब कुछ जो है ये एक हकीकत है,
ठीक है, ये यानी कि इन्होंने बताया कि कुरान में इस चीज़ें बहुत पहले ही से बता दी गई थी। ठीक है, अब जो वो इंसान जो है वो जैसे जैसे रिसर्च कर रहा है तो उसे भी मालूम हो रहा है कि हाँ, जो कुछ कुरान में बताया गया था वो वाकई हकीकत थी, जो हमारी समझ से बालातर थी। लेकिन अब हम जब समझते हैं, हम अपने अतराफ में तमाम चीज़ों को देखते हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं अपने इर्द गिर्द, वो जो है अल्लाह की बनाई हुई है। जो ये जो है सारी की सारी चीज़ें ये निशानियां हैं एक तरह से ईमान वालों के लिए। जो ईमान लाते हैं वो इन चीज़ों पे जब ईमान ले आते हैं तो उन्हें पता हो जाता है कि हाँ, तमाम की तमाम दुनिया को बनाने वाला जो है वो अल्लाह ही है। अब नाउ स्टूडेंट्स ओपन द बुक पेज नंबर 15। यहाँ पे आप देखिएगा ये जो अभी मैंने आपको बताया कि पेज नंबर 4 पे ये कुरानिक वर्सेस थे, इसके अलावा पेज नंबर 15 में भी यानी कि कुछ जो बीच में और मजीद टॉपिक्स दिए थे जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मुस्लिम साइंटिस्ट, अदर मुस्लिम साइंटिस्ट वगैरह का। और फिर ये दोबारा 15 पेज पे जो है दोबारा से वर्सेस हैं। ठीक है, ये ओरिजिन ऑफ लाइफ के हवाले से हैं। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है ना कि किस तरह यानी कि टॉपिक व हेडिंग वाइज आते हैं कि किसके मुतालिक कोई जो है कुरानिक वर्सेस पूछी गई है। आप उसके यानी कि एक या ज़्यादातर दो से ज़्यादा नहीं पूछी जाती, एक या दो ही होती हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिहाज से भी जो है वो कुरानिक वर्सेस को बताया गया है। यानी कि जो आप टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ पेज नंबर 15 पे है, वो कौन से हैं, किससे रिलेटेड वर्सेस हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब ये इसमें जो सूरह सबसे पहले बताई गई है वो कौन सी सूरह है, सूरह अल इनाम। आया नंबर है 102। ठीक है, सूरह अल इनाम की जो आयत है इसकी ट्रांसलेशन है वही है जो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है। यानी कि किसका हवाला दे रहे हैं, यानी कि अल्लाह ही है जो आसमान और ज़मीन का बनाने वाला है। ये किस सूरह पे बताया गया है, सूरह अल इनाम में। इसी तरह से अब देखिएगा सेकंड सूरह भी जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिहाज से यहाँ पे काफ़ी दी गई हैं, जो है एक और है वो ये भी सूरह अल इनाम की ये जो आयत है वो कौन सी है, ये 102 थी और ये कौन सी है, 103 है। ठीक है, दोनों एक ही उससे जो है वो सूरह से ली गई है। ये क्या है, 103 से ली गई है। इसकी ट्रांसलेशन है वही अल्लाह है जो हर चीज़ पर कादिर है, वही हर चीज़ का खालिक है, यानी बनाने वाला है। यानी कि हर चीज़ जैसे कि इंसेक्ट है, स्नेक्स है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन है, सबको ही उन्होंने पानी से पैदा किया है और सबको बनाने वाला कौन है, अल्लाह ही की ज़ात है। यानी कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो वर्सेस दी गई हैं सारी की सारी जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ के हवाले से हैं। अब आ जाइएगा इसके होमवर्क की तरफ, जिसमें मैं आपको हेडिंग वाइज ही बता दूंगी कि किस किस तरह इसको लिखना है। जी, क्लास 9 8 तक क्वेश्चन मैं आपको पहले होमवर्क में दे चुकी हूँ कि आप लोगों ने वो कंप्लीट कर लिए होंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 है जो आज कुरानिक वर्सेस थी उसी के हवाले से क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मेंशन द कुरानिक वर्सेस विच टेल डैट वाटर इज़ एन ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, इससे रिलेटेड मुख्तलिफ जो है 3-4 दी गई आपकी बुक्स में भी काफ़ी सारी हैं। तो इसमें से सिर्फ यहाँ पे आप 2 जो हैं वो इसको लिख लीजिएगा। फर्स्ट ये वाली ऊपर वाली जो मैंने ब्रैकेट है जो है सूरह अल अंबिया की है, ये लिख दीजिएगा। और सेकंड जो है ये सूरह अल नूर की। ठीक है, ये दोनों आप ये लिख लीजिएगा, ये और ये जो है आप रहने दीजिए, सिर्फ ये 2 ही आप इससे रिलेटेड जो है वो लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10, मेंशन द कुरानिक वर्स विच reveals some facts about the growth and variety of plants। यानी कि ग्रोथ एंड वैरायटी ऑफ प्लांट से रिलेटेड जो सूरह है यहाँ पे जो है एक ही यहाँ पे दी गई है, तो इसको पूरी लिख लीजिएगा। और इसकी सूरह जो है अल रद
जो है आयत नंबर 4 ये भी यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं कौन सी सूरह पे, आपके है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा। ये कौन सा आपका करना है, क्वेश्चन नंबर जो 11 आपका है यहाँ पे। अच्छा, ये वाले जो क्वेश्चन हैं इसको नहीं देखिएगा। ठीक है, जो कटे जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है उससे आपने लिखना है आपके क्वेश्चन कौन सा नंबर जा रहा है। इसके बाद है मेंशन द कुरानिक वर्ड्स विच रिफर्स द वंडरफुल एक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड डेड। ठीक है, आपकी हेडिंग होगी एक्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड डेड। ठीक है, ये आप पूरी इसकी जो वर्सेस की ट्रांसलेशन है ये लिख लीजिएगा। इसके बस ये कौन सी है, सूरह अल इनाम की है। ठीक है, ये सूरह अल इनाम की है, ये भी आपने इसी तरीके से कॉपी कर लेना है। यानी कि कौन सी अभी बताएंगे, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन है यहाँ देख लीजिएगा, ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। मेंशन द कुरानिक वर्ड्स which indicate the usefulness of plant and animal to the human welfare। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। फिर आपकी हेडिंग दे दीजिएगा यूजफुलनेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इसकी भी जो है यहाँ पे 3 जो है वो वर्सेस की ट्रांसलेशन है, इसमें से आप जो स्टार्ट की 2 कर लीजिएगा। ठीक है, ये पहले लिख लीजिएगा, सूरह अल नहल की है ये ट्रांसलेशन। इसके बाद ये जो है सूरह अल हिजर की। ठीक है, ये वाली ये दोनों यानी आप कर लीजिएगा, ये वाली रहने दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। ठीक है, मेंशन द कुरानिक वर्ड्स विच इन्फॉर्म अस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो है यहाँ पे एक ही वर्ड से इसकी ट्रांसलेशन है सूरह यासीन की। इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। ये आपका कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 13। ठीक है, इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन 14 पे। क्वेश्चन 14 क्या है, व्हाट कॉन्सेप्ट अल्लामा अब्दुल्ला यूसुफ अली हैज़ गिवन अबाउट द वाटर। आपको अभी मैंने समझाया भी था जो वाटर को किससे सिम्बलाइज किया गया है, उससे रिलेटेड ये एक आंसर है जो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये कोई ट्रांसलेशन नहीं, मतलब उसके जो इजिप्ट का मुफस्सिर था जो उससे रिलेटेड जो है बताया गया है क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसका कि वाटर से रिलेटेड। तो इसमें जो है ये आंसर आपका है, ये यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे। यानी कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन समझाए गए हैं, क्वेश्चन नंबर है 9। ठीक है, 9 आप देख लीजिए दोबारा के कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ये आपका। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12 और 13 एंड लास्ट इज 14। ठीक है, यानी कि 9 to 14 तक आपका ये होमवर्क है। आप जो है वो इसको कर लीजिएगा, जहाँ पहले करते जा रहे हैं इसको भी इसी तरीके से आप कर लीजिएगा। इसके बाद जो है अभी भी आपका एक चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका जो आगे के जो है वो अब मैं जो है नेक्स्ट में आपको इसको समझाऊंगी। अभी तक तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर जो है रिमेनिंग चैप्टर विल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।